अगर दुनिया का पुराना मॉनेटरी सिस्टम टूट रहा हो और पैसा नया जगह ढूंढ रहा हो तो सवाल ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। सवाल ये बनता है कि आखिर ये मनी कहाँ शिफ्ट हो रहा है। आज की दुनिया में एक साइलेंट वॉर चल रही है गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन के हवाले से, और जो डेटा आ रहा है वो शायद आपको और भी अनकंफर्टेबल कर दे, क्योंकि इस दफ़ा गोल्ड लीड कर रहा है और बिटकॉइन पीछे रह गया है। ये सिर्फ प्राइस की बात नहीं है, ये पावर, ट्रस्ट और न्यू मॉनेटरी ऑर्डर की बात है। और अगर ये सब कुछ जो हो रहा है टेम्पररी नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल रोटेशन है, तो नेक्स्ट 5 से 10 साल के लिए सब कुछ चेंज हो सकता है। इस वीडियो में हम इमोशन से नहीं, डेटा, हिस्ट्री और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है और इस एनवायरनमेंट में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, तो एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एनालिसिस के लिए है। और अगर आप रियल टाइम मार्केट अपडेट्स, बिटकॉइन, गोल्ड और मैक्रो इनसाइट्स और नाइस प्री एनालिसिस चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पे कोई स्पैम नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेड डेटा, चार्ट्स और क्लियर थिंकिंग के हवाले से डेटा शेयर किया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे QR कोड भी शो हो रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पिछले कई डिकेड से दुनिया एक स्पेसिफिक मॉनेटरी सिस्टम पर चल रही थी। रूल सिंपल था, जीडीपी ग्रो करनी है तो डेट बढ़ाना होगा, डेट बढ़ानी है तो मनी सप्लाई करनी होगी। जैसे जैसे ये सिस्टम बड़ा होता गया, ग्लोबल कैपिटल का मेजॉरिटी फ्लो US डॉलर और US स्टॉक में चला गया। इसलिए स्टॉक में ऑलमोस्ट हर चीज आउट परफॉर्म किया और इस एक्सपेंशनरी एरा में बिटकॉइन ने भी जन्म लिया, जबकि उस वक्त एंडलेस मनी प्रिंटिंग की हुई और लो रेट और परफेक्ट एनवायरनमेंट था। लेकिन अब इस सिस्टम में क्रैक पड़ रहा है। मसला यह है कि अब डेट सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, एक्सप्लोड हो चुकी है। डेट अब इकानमी से तेज ग्रो कर रही है जो उसे सपोर्ट करने चाहिए, और इस वजह से ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब ऐसा होता है तो मनी हमेशा सेफ न्यूट्रल एसेट में अपना जगह ढूंढती है। न्यूट्रल एसेट का मतलब ये होता है जो किसी एक एसेट जो मुल्क, गवर्नमेंट या करेंसी से टाइड ना हो, सिस्टम से बिल्कुल बाहर हो। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ऐसे टाइम पे एक फाइनाइट सप्लाई वाली चीज़ें हमेशा जीतती थी और हजारों साल तक वो चीज़ गोल्ड थी। मॉडर्न एरा में लोगों ने सोचा कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, पोर्टेबल है, डिजिटल है, फिक्स सप्लाई है और परफेक्ट कैंडिडेट बन सकता है। एक्सपेक्टेशन यही थी कि बिटकॉइन गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन हुआ क्या? इसका बिल्कुल अपोजिट। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। सेंट्रल बैंक टिकट्स के फास्ट स्पीड से फिजिकल गोल्ड को खरीद रहे हैं। बिटकॉइन गोल्ड के मुकाबले में वैल्यू लूज कर रहा है। तो अब सवाल बनता है कि अगर हम ट्रूली एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं, अगर लोग US डॉलर, ट्रेजरी और स्टॉक पर ट्रस्ट लूज कर रहे हैं, तो गोल्ड लीड क्यों कर रहा है और बिटकॉइन पीछे क्यों रह गया? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये टेम्पररी है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल रोटेशन स्टार्ट हो चुकी है जो डिकेड तक चल सकती है? इसको समझने के लिए हमें एक मैक्रो फोर्स और दूसरा टेक्निकल फोर्स से समझना होगा। मैं इसे दो फोर्सेस के लेंस से देखता हूँ। पहला मैक्रो फोर्स जो कि बिग पिक्चर है, जिसमें डेट, जियोपॉलिटिक्स, मॉनेटरी ऑर्डर और सेंट्रल बैंक शामिल है। दूसरा है टेक्निकल फोर्स जिसमें चार्ट्स, मूविंग एवरेजेस, रेशो और प्राइस स्ट्रक्चर शामिल है। इसकी एनालॉजी अगर आप फिजिक्स के हवाले से देखें तो मैक्रो का मतलब ग्रेविटी है जो स्लो है, पावरफुल है और लॉन्ग टर्म है, और टेक्निकल का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जो चोएटिक्स, शॉर्ट टर्म और कंफ्यूजिंग है। तो अब सवाल ये है कि गोल्ड क्यों स्ट्रांग है, और इसको हम मैक्रो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। गोल्ड पे मैक्रो ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है। जीडीपी के मुकाबले में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्लोबल सॉवरेन डेट इकोनॉमिक ग्रोथ से तेज़ ग्रो कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड स्पीड से गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं और गोल्ड रिजर्व का शेयर बढ़ रहा है। टियर 1 न्यूक्लियर नेशन गोल्ड चूज़ कर रहे हैं और ट्रेजरी। इसका मतलब है कि सिस्टम स्ट्रेस ऑब्जर्व हो रहा है। इन्फ्लेशन, डेट, जियोपॉलिटिक्स और सब प्रेशर गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए गोल्ड स्ट्रांगली रैली कर रहा है। और ये लॉजिकली भी लगता है
क्योंकि हमेशा मैंने जैसे आपको कहा हज़ारों साल से सेफ्टी में जब लोग जाते थे तो गोल्ड की तरफ जाते थे। लेकिन इसके मुकाबले में बिटकॉइन क्यों वीक है? क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है, तो इसको भी मैक्रो के हिसाब से बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन टेक्निकल स्टोरी हमें अलग दिखाती है। बिटकॉइन हिस्टोरिकली हर साइकिल का पीक Q4 में 4 साल बाद आता है और हर 4 साल बाद हाल्विंग के बाद पीक के बाद यूजुअली 1 साल बाद बेयर मार्केट आता है। और इसके लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना होगा, वो है 50 मूविंग एवरेज। जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर होता है तो वो बुल मार्केट कंसिडर किया जाता है, जब ये इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। इस साइकिल में बिटकॉइन ने 50 वीक मूविंग एवरेज लूज कर दिया है और जैसे कि बेंजामिन काउन कहता है कि वंस 50 वीक मूविंग एवरेज लूज होती है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होती है 200 वीक मूविंग एवरेज, और 200 मूविंग एवरेज रफली 58K के आसपास है। एक्सट्रीम केस में बिटकॉइन 40s या 30K पॉसिबल भी गिर सकता है। अब हम इस समझते हैं कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो कितना गिर सकता है। हर साइकिल में बिटकॉइन पहले से थोड़ा सा कम परसेंटेज से गिरता है। अगर इस साइकिल में 70% ये गिरता है तो ऑल टाइम हाई 126K था और बॉटम 37 या 38 बन सकता है। ये सिर्फ एस्टिमेट नहीं है, ये एक साइंस है, लेकिन हिस्ट्री हमेशा रिल्म करती है। अगर हम सच में एक 1970 स्टाइल या अर्ली 2000 स्टाइल रोटेशन में हैं तो स्टॉक रियल टर्म में साइड वे पे चलेंगे, हार्ड एसेट आउट परफॉर्म करेंगे और गोल्ड और कमोडिटी शाइन करेंगे। बिटकॉइन अब ज़्यादा फाइनेंशियल हो चुका है ETFs, डेरिवेटिव्स, कोलेटरल्स और लेवरेज पेपर प्रोडक्ट की वजह से, इसलिए शॉर्ट टर्म में प्राइस सप्रेस हो सकती है, जो कि आपको नज़र आ रहा हो भी रही है। गोल्ड के साथ भी यही हुआ था जब ये फोर्स 2004 में ETF के बाद लॉन्ग टर्म में सप्रेशन हमने देखी, लेकिन अब उसको वो टूट चुका है और अब गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो अब इस सब में आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सवाल ये नहीं है कि सब कुछ बेचना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि मैं कैसे सरवाइव करूं इस सिनारियो में। अगर बिटकॉइन ऊपर जाए तो मैं मिस नहीं करना चाहता, और अगर गोल्ड आउट परफॉर्म करे तो उस वक्त भी मैं ब्लाइंड नहीं रहना चाहता। तो इसलिए इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। बिटकॉइन, स्टॉक्स और कैश और साथ में आप गोल्ड रखें तो ये एक बेस्ट एक पोर्टफोलियो है। डॉलर कास्ट एवरेजिंग आपको करनी होगी और डिविडेंड को जो आते हैं उसको भी री इन्वेस्ट करना होगा, और साथ में जो सबसे अहम है वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंट नहीं होंगे तो आप इस मार्केट में कभी भी पैसे नहीं कमा सकते। बुल मार्केट सबको जीनियस बना देता है, बेयर मार्केट बुल और बेयर दोनों को फूल बना देता है। बिटकॉइन ऊपर जा सकता है तो बेयर गलत होंगे, फिर नीचे भी आ सकता है तो बुल गलत होंगे। इसलिए ईगो नहीं, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप यहाँ तक आए हो, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी इसका फीडबैक मिले। और आप ये भी देखना चाहिए कि आप किस साइट पे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन जो है ना, अगर अपना लोएस्ट भी बनाता है तो ये हो सकता है, वैसे तो ये एक्सपेक्टेड है दिसंबर और नवंबर के बीच में, लेकिन ये अर्ली भी लोएस्ट बना सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मार्केट का जो बॉटम है वो बिटकॉइन के हवाले से 37 या 38K के करीब है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे ख़रीदते हैं और इसको बॉटम आउट करते हैं और फिर एक नेक्स्ट रैली का वेट करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आपको इमोशन नहीं, आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ खेलना होगा, और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट रैली होगी वो बिटकॉइन की होगी। लेकिन उसके लिए आप अपने आप को पोजीशन करें, डॉलर कास्टिंग एवरेज करें और साथ में एक पोर्टफोलियो मैनेज ज़रूर रखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।